तो नमस्कार, आप सबों को हार्दिक स्वागत अभिनंदन है और तहे तहे दिल से आप लोग को शुक्रिया है। आज आपको स्वागत है हमारा चैनल टीचिंग नारायण जेपी में। आप सबों को हार्दिक अभिनंदन है और आपको वेलकम करता हूं। और आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। आज आपका कंटिन्यू वीडियो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं संस्कृत का। जहां पिछली बार मैंने छोड़ा था, आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बता रहा था। आप पिछले उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आज आप लोग को बताने जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा चीज है जो कहीं देखने को मिलेगी या न भी मिलेगी, बट आज जो आप लोग को ज्यादा समय न लेते हुए जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ही रहस्यमय चीज है, जानकारी लेने की चीज है। क्योंकि ये लोग बहुत कम लोग जानते हैं और बहुत कम वीडियो में भी देखने को आप लोग को मिलेगी ना मिलने की सवाल नहीं है, क्योंकि जब ये ऑनलाइन है तो कुछ भी मिल सकता है। तो दोस्तों, देर न लगाते हुए मैं चलता हूं अपने सब्जेक्ट पे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों को शेयर कीजिएगा तभी वे लोग भी जानेंगे। जो आप जानिएगा वो दोस्त लोग भी जानेंगे। और दोस्तों, आपने भी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी सब्सक्राइब कराइए। तो अब कंटिन्यू आप लोग को चलेगी संस्कृत व्याकरण और हिंदी व्याकरण पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। कल से दोनों चलेगा, संस्कृत व्याकरण भी और हिंदी व्याकरण भी। तो देर न करते हुए चलते हैं। संस्कृत व्याकरण में जो हम लोग को पढ़ना है उसमें वर्ण प्रकरण पढ़ना था। पिछले वीडियो में हम आपको स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण के बारे में बता दिया था। आज आप लोग को बताना है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर की जानकारी आप लोग को दे देते हैं। इसका रामायण और महाभारत में कहीं रामायणों वेदों में इसका उच्चारण लिया जाता है। कहाँ कहाँ मिलती है? वेदों में ज्यादा इसका नाटक संवाद में, वेदों में किसी को पुकारने में इसका उच्चारण किया जाता है, बट इसकी संख्या नहीं होती है। स्वर की संख्या होती है, व्यंजन की संख्या होती है, बट इसमें जो आपको प्लुत स्वर है इसकी संख्या नहीं होती है। तो चलिए प्लुत स्वर के बारे में जानते हैं, आखिर प्लुत स्वर है क्या। तो प्लुत स्वर पहले जानेंगे कि प्लुत स्वर है क्या। तो जिन स्वर के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना तथा ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है वह क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जिस स्वर के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना, स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगता है। दीर्घ स्वर से क्या लगता है? दुगना। और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगता है। जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से दुगना समय लगे और ह्रस्व स्वर से तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। या कहने का मतलब जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे, वह क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। तो यहाँ फिर दूसरा जो है क्या है कि जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, वह क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे में प्लुत स्वर आखिर है क्या? तो प्लुत स्वर में जो इस तरह से लिखाता है उसका इंडिकेट होता है। समझ गया ना? तीन हिंदी में जो पहले हम लोग पढ़ते थे ना, एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार, पांच पांच, छः छः, सात सात, आठ आठ, नौ नौ, 10 10। तो ये जो तीन हम लिखते हैं ना, यही है प्लुत स्वर। इसी को कहते हैं। इसे हम क्या चीज से दर्शाते हैं? इसे हम इस तरह से दर्शाते हैं। समझ गया ना? किस चीज से दर्शाते हैं? या तीन कहिए या हर्षई कहिए, जो भी कहिए, इसको इस तरह या एस कहिए, जो कह सकते हैं दर्शाते हैं। ठीक ना? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे वह क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। जैसे ओम। देखिए, जब हम किसी को बोलते हैं, अब ओम का उच्चारण करते हैं तो कैसे करते हैं? ओ। तो ज्यादा समय लग रहा, कितना जल्दी से बोलिए तैयो टाइम लगेगा। ओम ओम ओम, ज्यादा समय लगता है ना? उसी तरह से राम राम, किसी को पुकारने का भी काम हो रहा है, बट इसमें थोड़ा सा प्लुत स्वर लगने के कारण देर से आवाज आ रही है ना? तो जिस स्वर के उच्चारण में ज्यादा समय लगे उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। इसकी कोई संख्या नहीं होती, ये जान लीजिए। आज आप लोग कंठस्थ आज कर लीजिए कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो जिसके उच्चारण में सबसे ज्यादा समय लगे, जिसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से भी ज्यादा समय लगे, दीर्घ स्वर से भी ज्यादा समय लगे, क्या कहलाता है? प्लुत स्वर कहलाता है। ये ठेठ हिंदी में जानिए। अब आपसे अगर कोई पूछ दे प्लुत स्वर की संख्या कितनी है, तो आंख मूंद के कह दिया प्लुत स्वर की संख्या
नहीं होती है, पुल्ल स्वर की संख्या नहीं होती है। इसका उच्चारण कहाँ कहाँ होता है? इसका उच्चारण किसी को पुकारने में, नाटक, संवाद इत्यादि में इसका काम होता है ना, इसका उच्चारण होता है। तो इस तरह से आप जान गए। कल हम नेक्स्ट वीडियो में संस्कृत व्याकरण का अगला कड़ी लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। आप लोग वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब ना किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करना ना भूलिए, दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।